नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। मैं विनोद कुमार गुप्ता। आज हम पहुंचे हैं बलिया जनपद के गोपालपुर गांव में, जहां पर एक युवा ने हैरत अंगेज आविष्कार करके सबको अचंभित कर दिया है। इस आविष्कार की बात करें तो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इस कहावत को बलिया जिले के गोपालपुर गांव निवासी अनुज कुमार ने सच कर दिखलाया है। अनुज कुमार की बात करें तो इनकी उम्र अभी मात्र 23 वर्ष है और ये अभी बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपने आविष्कार से गांव सहित क्षेत्रवासियों को जो है गौरवान्वित तो किया ही है, लेकिन सबको हैरत अंगेज कारनामे से सबको भौचक्के में डाल दिया है कि कोई गांव का युवा इस तरह का भी आविष्कार कर सकता है। यह आविष्कार एक रक्षा से संबंधित डिवाइस के बारे में है, जो रिमोट से और मोबाइल के माध्यम से संचालित होगा और यह मोबाइल से दिए हुए ऑर्डर्स के अनुसार यह फायरिंग करेगा। ये डिवाइस आप देख रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो डिवाइस को जरा ठीक से दिखाएं। इस डिवाइस में देखिए कैमरा भी यहां पर लगा हुआ है। इसके साथ साथ ट्रांसमिशन को रिसीव करने के लिए एक मोबाइल डिवाइस भी इसमें कनेक्ट है। इसके साथ ही यहां पर कुछ बैटरी, मोटर उपकरण और यहां पर जैसे आप देख रहे हैं कि यह मूवेबल जो घूमने वाला है, जिसके दोनों तरफ मशीन गन लगी हुई है, इसको हथियार के रूप में हम बात करें तो, और यह मात्र मोबाइल के कमांड से यह फायर करेगा और ये कैमरे के माध्यम से यह दुश्मनों पर नजर भी रखेगा। इस डिवाइस के डेमो के बारे में हम अभी विस्तार से अनुज कुमार से बात करेंगे और वो प्रॉपर इस डिवाइस के बारे में हमसे बताएंगे। अनुज जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताएं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनुज कुमार है, ग्राम गोपालपुर, पोस्ट बच्छापार, जिला बलिया। जी, जिला बलिया का निवासी हूँ। जी जी। मैं बीए फर्स्ट में क्लास करता हूँ और हमारा उम्र 23 वर्ष है। बीए प्रथम वर्ष की अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। अनुज जी, आपने ये जो डिवाइस बनाया है, इस डिवाइस का एक बार आप डेमो करके बताएं कि यह डिवाइस किस प्रकार से काम करती है। सर, इसमें 2 बंदूक लगी हैं जी। चारों तरफ राउंडिंग गति करके फायर करेगी। कैसे राउंडिंग करे? हाँ, बताएं। और कैमरा लगा हुआ है हमारे सीमा को देख रेख करने के लिए जी। और फोन लगा है, फोन से नहीं, जैसे अभी आपने एक कैमरा लगा रखा है इस डिवाइस में। अभी आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने बताया कि चारों दिशाओं से भी इसमें कैमरे सेट किए जा सकते हैं। हाँ सर। तो अभी जैसे एक कैमरा लगाया है तो इस तरह से चारों अलग अलग दिशाओं में 4 कैमरे इस डिवाइस के साथ सेट किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं सर। अच्छा, यह ऑपरेट कैसे होता है? ऑपरेट फोन से होगा सर। रिसीवर के लिए मोबाइल लगा है इसमें जी। हम लोग कहीं से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, केवल फोन के द्वारा। जी, तो मतलब फोन के द्वारा आप इसे टारगेट भी कर सकते हैं और फायर भी कर सकते हैं। हाँ सर, दोनों चीजें कर सकते हैं। दोनों चीज हो जाएगी केवल फोन से। जी। एक ये अलग सा आपने ये बॉक्स में कुछ रख रखा है, क्या है इसमें? ये क्या डिवाइस है या इसका योगदान क्या है इस डिवाइस में? सर, इसका योगदान है कि डीसी आया है इसमें, डीसी से एसी कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, डीसी टू एसी कन्वर्टर है। हुआ है कि एसी कन्वर्ट हुआ है तो मोटर चलता है एसी का। जी। इसीलिए लगा है उसमें, डीसी से एसी करने के लिए। जी। एक बात और बताइए अनुज जी कि यह जो आप मोबाइल से इसको कमांड करेंगे, इसकी मैक्सिमम दूरी क्या है? ज्यादा से ज्यादा ये कितनी दूरी तक हमारे कमांड को एक्सेप्ट करेगा? इंडिया के कोई भी कोने से सर हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी ये डिवाइस कहीं और लगा है और आप इसे कहीं और से भी इसको कमांड कर सकते हैं, भारत के किसी भी कोने से। हाँ सर। अच्छा अनुज जी, एक सवाल आपसे और, इस डिवाइस को बनाने की सोच कहां से उत्पन्न हुई आपके अंदर और इस डिवाइस को आज ये सफल मोमेंट तक पहुंचने में कितना समय लगा है आपको? सर, इसे बनाने में 4 साल लग गए हमें। जी। हाँ सर। और सीमा सुरक्षा को देखते हुए जी हमने डिवाइस बनाई है। ये डिवाइस जो आपने बनाया है, इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है, क्या मंशा रही है, क्या उद्देश्य रहा है? सर, इसके पीछे हमारा मंशा रहा है कि हमारे सैनिक धूप में, बर्फ में और अन्य जगह ड्यूटी करते हैं। इससे बॉर्डर पर लगाने पर और सैनिक भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा बॉर्डर भी रहेगा।
अनुज जी, मैं चाहूंगा कि एक बार जो आपने बताया कि हम इसे मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, एक बार प्लीज उसका डेमो हमें करके दिखाएं आप। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अब अनुज जी अपने इस डिवाइस का परीक्षण करके आप सभी के बीच में दिखा रहे हैं कि यह डिवाइस कैसे कमांड होता है और यह डिवाइस कैसे काम करता है। अनुज जी प्लीज आप दिखाएं कि यह डिवाइस कैसे काम करता है। फायर फायर आप देख रहे हैं कि अनुज जी फायर बोल रहे हैं मोबाइल पर, और उनके फायर बोलते ही यह जो है डिवाइस मूव हो रहा है चारों दिशाओं में, और चारों दिशाओं में ठीक इसी तरह से अगर इसे कहीं हम बॉर्डर पर इस डिवाइस को फिट किया जाता है तो यह मात्र मोबाइल के कमांड से इस तरह मूव करके चारों दिशाओं में दुश्मनों पर निशाना लगा करके दुश्मनों का काम तमाम कर सकता है। अनुज जी, इसमें आपने कैमरा भी लगाया है, अगर मान लीजिए कमांड सेंटर में कोई बैठा है तो वो कैसे देखेगा? प्लीज थोड़ा सा आप उस चीज को भी दिखाएं। रहा हूं कि जो कैमरा लगा है इसमें, इस कैमरे का रिले आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। हाँ सर। कमांड सेंटर में मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो थोड़ा सा अनुज जी के क्लोज जाए और उनके मोबाइल स्क्रीन को भी रिकॉर्ड करें, जिसमें सारी गतिविधियां कैमरे के माध्यम से देखी जा सकती है। अनुज जी कृपया आप उसको दिखाएं, हमारे कैमरामैन को कैमरे को मूव करते हुए आप दिखाएं कि आप किस तरह से आप कैमरे को मूव कर सकते हैं और चारों तरफ की लोकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। जहां तक मैं बात करूं इस आविष्कार की, तो इस आविष्कार ने छोटे बड़े सभी को हैरत में डालकर रखा है, और अनुज की यह भी चाह है कि अगर उन्हें शासन प्रशासन और सरकार से सहयोग मिला तो यह डिवाइस आने वाले समय में भारत सरकार के लिए रक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी इस डिवाइस को देख रहे हैं कि इस डिवाइस में किस तरह से कैमरे के साथ साथ मोबाइल अटैचमेंट, राउंडेबल मोटर जिसके साथ दो गन्स फिट की गई है, और यह एक अपने आप में एक अनूठा डिवाइस है। और मैं अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे अनुज कुमार का यह आविष्कार देश के कोने कोने तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, और अनुज कुमार का यह डिवाइस आने वाले समय में भारत देश की सेवा में लगे। अनुज की इस उपलब्धि पर आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर उपस्थित भीड़ को दिखाए कि आज उनके घर पर ग्रामवासियों का मेला लगा हुआ है और काफी उत्सुकता के साथ लोग यहाँ पर इस डिवाइस को देखने के लिए आए हैं, और देखने के बाद लोगों में काफी कौतूहल का माहौल है। हर कोई ये सोच रहा है कि इस बच्चे ने क्या कर दिया। तो इस बारे में आज हम जो है कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, मैं कमलेश कुमार भारती। कमलेश जी, आपके गांव के अनुज नाम के युवक ने इस तरह रक्षा से संबंधित एक डिवाइस का निर्माण किया है, और उसने बताया कि वो उसकी 4 सालों की अथक मेहनत है। तो अपने गांव के युवा के इस सफलता पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले पूरे देशवासियों को नमस्कार प्रणाम करते हुए, आज जो मेरा अनुज भाई हम लोग के बीच में ये डिवाइस बनाने का काम किया है जी, हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आने वाले समय में बॉर्डर पर यह काम करेगा। जैसा कि आप पहले बता चुके हैं, वो लड़का बता चुका है भाई हमारा। जी जी। तो यह आने वाले समय में देशवासियों के लिए हमारे जो सैनिक अचानक किसी आपदा, प्राकृतिक आपदा के कारण जो शहीद हुआ आपदा के शिकार हो जाते हैं जी, शिकार हो जाकर जी, तो इससे बचाव होगा जी। तो मैं इस अपने डिवाइस के माध्यम से इस अपने अनुज कुमार को जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में हम शासन प्रशासन से ये अपील रखेंगे, उम्मीद करते हैं, निवेदन करना चाहेंगे जी कि इस डिवाइस को आगे बढ़ाने के लिए जी भारत सरकार की तक लेके जाने के लिए इस हमारे भाई को, और डिवाइस में जो भी हमारे यंत्र लगेंगे जी, जो उपकरण लगेंगे उसमें सहयोग करने की कृपा करेंगे हमारी सरकारें, जो राज्य सरकार हैं, भारत सरकार हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी की शुभकामनाएं रही तो निश्चित ही यह लड़का अनुज कुमार एक दिन सफलता की सीढ़ी पर पहुंचेगा, और निश्चित ही हम दुआ करते हैं कि ये जो उन्होंने आविष्कार किया है यह आविष्कार देश के काम आए। अब हम बात करते हैं
भैया आपका परिचय? जी, मैं निरंजन कुमार भारती। भारती जी, आज आपके गांव के एक युवा ने रक्षा से संबंधित एक बहुत ही विशेष उपकरण का निर्माण किया है, क्या कहेंगे इस निर्माण पर? इसमें कोई शक नहीं है कि ये आविष्कार अद्वितीय है जी। इस आविष्कार के जरिए जब हमारे देश की सीमाएं जहां प्राकृतिक आपदा की मार झेलते हुए हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, जी जी, जाते तो है सीमा की सुरक्षा करने के लिए, लेकिन वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लेशियर में काम करते हैं, कहीं 50 डिग्री सेंटीग्रेड 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर काम करते हैं। जी जी, और प्रकृति की व्यवस्था से वो लड़ते लड़ते सीमा की सुरक्षा से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं जी और प्राकृतिक आपदा के आगोश में आ जाते हैं। जी जी, ऐसे जगहों पर हमको लगता है कि यह उपकरण बहुत ही शानदार उपयोगी साबित होगा जी। और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे गांव का एक गरीब घर का बच्चा इतना शानदार उपकरण तैयार किया है और हम गांव वालों में बहुत ही खुशी का माहौल है। हम इसको कोटि कोटि बधाई देते हैं और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से कि वो हमारे गांव के इस बालक को यथा आवश्यकता अनुसार सुविधाएं प्रदत्त करें, ताकि इस उपकरण में और भी नई नई टेक्नोलॉजी जोड़ करके इस देश की सीमा की सुरक्षा के लिए शानदार उपकरण तैयार करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अवधेश कुमार बौद्ध। अवधेश जी, आज आपके गांव के युवा ने एक विचित्र तरह का निर्माण किया है रक्षा के क्षेत्र में, तो इसकी इस काबिलियत पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जैसा कि इस बालक ने जो पहले से ही कह रखा था कि मैं ऐसे एक डिवाइस बनाऊंगा जो रक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी होगा, तो ऐसा ये बालक ने करके दिखा दिया है जो हमारे रक्षा क्षेत्र में बहुत उपयोगी होगा जी। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस बच्चे की उपलब्धि के लिए भी बहुत बहुत मैं साधुवादी कामना करता हूँ और सरकार का इसके तरफ ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि इस डिवाइस के बारे में सोचे और खास तौर से रक्षा मंत्रालय इस डिवाइस के बारे में सोचे और हो सकता है तो इस बच्चे का सरकार सहयोग करे और इस डिवाइस की जो तकनीकी है इसकी जानकारी ले, इस बच्चे को दें और यह डिवाइस बंद करके पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी तो हमारे देश की बॉर्डर्स जो सिक्योरिटी फोर्स जो लगी हुई है हमारे बर्फीले इलाकों में, वहाँ सबसे ये उपयोगी होगा। चलिए, आप लोगों की, आप सभी ग्रामवासियों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी लोग अनुज को इतने बड़े स्तर पर आप लोग प्रमोट कर रहे हैं। रक्षा की जहां भी बात आती है तो भारत माता का नाम जरूर जुड़ जाता है और मैं चाहूंगा कि इस आविष्कार पर सभी लोग एक बार तेज आवाज में भारत माता का जयकारा करके और इस डिवाइस के लिए कामना करें कि आने वाले समय में यह डिवाइस हमारे भारत देश के सर्वोत्तम डिवाइसों में से एक है। सभी एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी दर्शकों को खबरें आज तक लाइव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।